हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। तो यस बच्चों, बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो बच्चों। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे फॉर्म्स आउट हो चुके हैं एसवी निर्तार के बच्चों। जो पैरामेडिकल, जो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, उनमें कैसे आपको एडमिशन मिलेगा। इसमें कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं बच्चों, तो इन कॉलेजेस में आप कैसे कैसे जा सकते हो, क्या क्वालिफिकेशन, क्या क्राइटेरिया आपका है ना, किस तरीके से क्या क्या फीस रहने वाली है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों। हमको पता है कि एसवी निर्तार सीईटी का जो हमारा एग्जाम होता है, जिसके थ्रू आप जा सकते हो डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामेडिकल कोर्सेज में। तो कौन कौन से पैरामेडिकल कोर्सेज हमारे साथ इस बार होने वाले हैं बच्चों, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हमारा इसमें जो कोर्सेज आते हैं वो बीपीटी आता है, दैट इज बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स बीपीओ, बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज एंड पैथोलॉजी बीएएसएलपी। तो इन टाइप के पैरामेडिकल कोर्सेज में आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तो क्या क्या इनका ब्रोशर अभी आया है बच्चों, तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं उनके बारे में। जो जो डिटेल्स इन्होंने बताई वो सारी चीजें। तो सबसे पहला आपको एडमिशन कैसे मिलेगा, आपका जो पोर्टल है, जो ऑनलाइन इनकी वेबसाइट है वो ये है, ठीक है, admissions.svnirtar.nic.in। ठीक है, इसी वेबसाइट से आपकी जो भी प्रोसेस होने वाला है वो सारा प्रोसेस होगा। आप इस वेबसाइट को नोट करके रख लो। एंड बात करें बच्चों एप्लीकेशन फीस की, तो जो एप्लीकेशन फीस है वो अनरिजर्व्ड ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1500 रुपए है। एंड एससी एसटी ईडब्ल्यूएस एंड पीडब्ल्यूडी की बात करें तो एससी एसटी ईडब्ल्यूएस जो है वो 1100 रुपए फीस है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी के लिए क्या लिखा बच्चों, पीडब्ल्यूडी दिव्यांगजन कैंडिडेट विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हु हैव अ यूडीआईडी कार्ड एग्जाम, मतलब उनको फीस नहीं देनी है। ठीक है, जो जिनके पास यूडीआईडी कार्ड है, ठीक है, एंड वो जितना परसेंटेज डिसेबिलिटी है वो उसमें आते हैं, तो उनको कोई भी फीस नहीं देनी है। सो सिर्फ यूआर ओबीसी के लिए 1500 एंड एससी एसटी डब्ल्यूएस के लिए 1100 रुपीज। क्लियर हो गया। फिर आते हैं, देखिए डेट क्या क्या है, ये एक चीज बार हम देख लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले क्या है, लास्ट डेट क्या है इनकी अप्लाई करने की, 5 जून 2026 है। ये चीज याद रखिएगा, इनकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 5 जून 2026 है, तो इससे पहले ही अप्लाई कर दीजिएगा बच्चों। फिर बात करते हैं करेक्शन विंडो जो इनकी ओपन होगी, वो ओपन होगी 6 तारीख से 8 तारीख तक के बीच में। ठीक है, 6 तारीख से 8 तारीख तक के बीच में अगर कोई करेक्शन आपको करना होगा तो वो करेक्शन अलाउड होगा। उसके बाद बात करते हैं एडमिट कार्ड कब आएंगे, इसके लिए एडमिट कार्ड आपको 10 तारीख को यानी वेडनेसडे को मिल जाएंगे। एंड बात करते हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बच्चों, ये टेंटेटिव है 28 जून 2026 को। ठीक है, फिर अगर आपको कोई चैलेंज है ना, कोई क्वेश्चन पेपर में या फिर कोई क्वेश्चन चैलेंज करना है, कोई ऑब्जेक्शन है, तो आप कर सकते हो 29 और 30 तारीख को। ये इंपॉर्टेंट नोटिस है। रिजल्ट जो आपका आएगा वो टेंटेटिव बच्चों अभी लिखा है 8 तारीख को। टेंटेटिव मतलब हो सकता है, जरूरी नहीं कि 8 को ही आ जाए, लेकिन हाँ एक्सपेक्टेड डेट जो मानी जा रही है वो ये। ओके बच्चों, फिर आप चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग करोगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट फर्स्ट राउंड। अब देखो बच्चों कॉलेज कैसे मिलेगा, काउंसलिंग होगी ही होगी, है ना। तो जो काउंसलिंग का इनका डेट है इन्होंने अभी वो मेंशन कर दिया है। फर्स्ट राउंड का जो सीट अलॉटमेंट है वो 17 से 19 के बीच में होगा। एंड फिर उसका जो वेरिफिकेशन होगा, ऑब्वियस सी बात है सीट अलॉटमेंट होगा, फिर फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आप जाओगे ही जाओगे, तो वो होगा 24 और 25 को। फिर क्या होगा, सेकेंड राउंड का सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट जो है वो 30 से 2 के बीच में है। सेकेंड राउंड का वेरिफिकेशन 11 से 12 है। थर्ड राउंड का सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट 13 और 16 के बीच में। थर्ड राउंड का वेरिफिकेशन होगा 20 से 21। एंड मॉपअप राउंड की बात करें तो 31 से 1 के बीच में। और सेशन आपका इतने बजे, इतने तारीख को 1/9/2026 को स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा काउंसलिंग का इनका ये बच्चों क्या था कि कब जो है आपकी करेक्शन विंडो ओपन, कब आप अप्लाई कर सकते हो, ये सारी चीजें। उसके बाद जो काउंसलिंग होती है वो उसका टाइम शेड्यूल ये रहा, इन्होंने पूरा शेड्यूल रिलीज कर दिया है। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से इंस्टीट्यूट आएंगे सीईटी 2026 के अंदर, तो हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट आएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज, स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच, कंपोजिट रीजनल सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड कंपोजिट रीजनल सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट रिहैबिलिटेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन पटना। ठीक है, ये सारे इंस्टीट्यूट्स बच्चों इसके अंदर आएंगे आपके सीईटी 2026 के अंदर। कौन कौन से कोर्सेज इन इंस्टीट्यूट के द्वारा ऑफर किए जाएंगे आपको उनके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भी इसमें आ रहा था बच्चों। एंड कोर्स ऑफर की बात करें तो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी जो 4 साल का होता है, प्लस आपको 1 साल की इंटर्नशिप भी करनी है। देन बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ठीक है, बीओटी 4 इयर्स का होता है। देन बैचलर इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स 4 इयर्स, प्लस आपको 6 मंथ का इंटर्नशिप करना है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलिएटेड है ये। तो ये कोर्सेज
आपको मिलेंगे। यानी अगर आप इन किसी भी कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हो बच्चों इन यूनिवर्सिटीज के लिए। चलिए आगे देखते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज की बात करें तो इसमें कौन कौन से कोर्सेज ऑफर होंगे बच्चों। NILD कोलकाता जो नाम बोलते हैं हम लोग, तो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी BPT है, इसमें भी वही BOT है 4+1 साल, बैचलर इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स 4 साल प्लस इंटर्नशिप। ये इंटर्नशिप इंपॉर्टेंट होती है बच्चों, ये आपको करनी ही करनी है, ठीक है। सब में इंटर्नशिप देखो दी गई है। यानी आपका अगर आपको BPT करना है तो 5 साल का हो गया, BOT करना है आपका तो 5 साल का हो गया, ठीक है। प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स में अगर आपको जाना है तो 4 साल 6 महीने आपको करना पड़ेगा, ओके। एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी है इसकी वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज की बात करें NILD कोलकाता, अगर इसमें जो है कोर्सेज की बात करें तो वही है, BPT है 4 ईयर + 1 ईयर 5 साल का, BOT भी है इसमें 5 साल का, एंड 4.5 की बात करें इसमें बच्चों देखो 4 साल का प्लस 1 ईयर का इंटर्नशिप है। इस चीज को ध्यान रखना है ना, अलग अलग जगह अभी तक क्या देख रहे थे आप कि 6 मंथ का इंटर्नशिप था, इसमें बैचलर इन प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक्स कोर्स में 1 साल का इंटर्नशिप था। यानी इसमें भी आपको 5 साल 5 साल 5 साल तीनों कोर्सेज में 5 साल का टाइम लगेगा, ओके। फिर बात करते हैं बच्चों स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च कटक, इसमें कोर्सेज ऑफर्ड की बात करें तो BPT है हमारा 4+1 ईयर का, BOT हमारा है 4+1 ईयर का, एंड बात करें प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिक्स की तो इसमें 4 ईयर + 6 मंथ्स का है, ओके। ये देखिए क्लियर। फिर बात करें बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच, इसमें एक और कोर्स है बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी BASLP, इसका जो ड्यूरेशन है वो 4 ईयर + 1 ईयर का इंटर्नशिप आपका होने वाला है बच्चों। यूनिवर्सिटी की बात करें एफिलिएटेड तो तमिलनाडु डॉक्टर MGR मेडिकल यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट बात करते हैं अली यावर जंग नेशनल, अभी देखो हमने जो भी सातों बच्चों डिस्कस किए थे ना, अब हम उसका इंडिविजुअल उसमें कौन कौन से कोर्स ऑफर्ड हैं ये डिस्कस कर रहे हैं ना। तो अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज की बात करें जो मुंबई में है, तो इसमें जो कोर्स ऑफर्ड है वो बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड लैंग्वेज है, ठीक है। पैथोलॉजी BSLP 4 ईयर इंक्लूडिंग 1 ईयर इंटर्नशिप, यानी ये कितना हो गया आपका, ये भी 5 साल का हो गया, ठीक है। एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी जो इसके है महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज मुंबई। चलिए फिर आता है ये हमने डिस्कस कर लिया बच्चों अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज दिव्यांगजन मुंबई, एंड अब हम आगे डिस्कस करते हैं अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज दिव्यांगजन रीजनल सेंटर कोलकाता, ठीक है। तो इस वाले की बात करें तो इसमें बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी की बात करें तो 4 ईयर + 1 ईयर का आपका इंटर्नशिप है, यानी ये भी टोटल 5 का हो जाएगा, ओके। जो एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी है वो है वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज मुंबई। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों कंपोजिट रीजनल सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट रिहेबिलिटेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज गुवाहाटी, इसकी बात करें तो इसमें जो कोर्स ऑफर्ड है बैचलर इन ऑडियोलॉजी है और 4 ईयर + 1 ईयर, BSLP जो है इसमें आपका 5 साल का होगा। एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसमें है श्रीमंता शंकरा देवा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। समझ में आ रही चीजें बच्चों। फिर बात करते हैं पटना कंपोजिट रीजनल सेंटर पटना, इसमें जो कोर्स ऑफर्ड है वो है बैचलर इन ऑडियोलॉजी 4 ईयर + 1 ईयर, ठीक है। 4 ईयर + 6 मंथ इंटर्नशिप बच्चों, कहीं कहीं पे BSLP 4 ईयर + 6 मंथ का इंटर्नशिप देता है, ठीक है। मतलब जो हमारा मेन कोर्स का जो ड्यूरेशन है बच्चों वो तो सेम है, ठीक है। 4 ईयर अगर है तो 4 ईयर है। इंटर्नशिप ना अलग अलग कॉलेजेस अलग अलग रखते हैं, ठीक है। कोई कॉलेज जो है इंटर्नशिप 1 साल की रखता है एंड कोई कॉलेज 6 मंथ की इंटर्नशिप रखता है, ठीक है। तो इसमें 6 मंथ की इंटर्नशिप है। एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी की बात करें तो बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज पटना है। चलिए अब आता है मेन पार्ट बच्चों, सब्जेक्ट्स क्या है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2026 के लिए। तो आपके जो देखो 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पार्ट ए में जो आते हैं आपके सब्जेक्ट जनरल एबिलिटी एंड जनरल नॉलेज, ठीक है, 10 मार्क्स का। पार्ट बी में फिजिक्स आता है आपका कितने मार्क्स का, 30 मार्क्स का। देन पार्ट सी में आपका है केमिस्ट्री, वो भी 30 मार्क्स का। पार्ट डी में जो आपका आता है बायोलॉजी और मैथमेटिक्स 30 मार्क्स का। यानी क्या हुआ, सिर्फ आपका जो पहला है जनरल एबिलिटी एंड जनरल नॉलेज ये सिर्फ 10 मार्क्स का है, बाकी तीनों सब्जेक्ट 30 मार्क्स के हैं। यहां पे आपके ऑप्शन है बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स आपने जो भी सब्जेक्ट लिया होगा वो आपके पेपर में आएगा एंड आपको करना रहेगा, ठीक है। फिर देखते हैं
क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बच्चों इस एग्जाम के लिए? तो कैंडिडेट मस्ट बी एटलीस्ट 17 ईयर्स ओल्ड एट अ टाइम, 17 साल का होना चाहिए। फिर बात करते हैं बिफोर 31 दिसंबर 2026, कोई अपर एज लिमिट नहीं है बच्चों, ठीक है। एंड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, ठीक है, बर्थ प्रूफ का जो डेट है, डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड इन क्लास 10th सर्टिफिकेट मार्कशीट विल बी कंसिडर्ड वैलिड, यानी ये आपका डॉक्यूमेंट जो है आपका वैलिड माना जाएगा। फिर बात करते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मस्ट बी शोन ड्यूरिंग वेरिफिकेशन। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, आप जब वेरिफिकेशन के लिए जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो आपको सारे ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहां पे दिखाने हैं। इफ द कैंडिडेट फेल्स टू प्रोवाइड द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एडमिशन विल बी कैंसल्ड। अगर कैंडिडेट डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाता है, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड कर पाता, तो उसका एडमिशन कैंसिल मान लिया जाएगा। नेशनलिटी की बात करें, एलिजिबिलिटी में आती कि इंडियन नेशनल एंड फॉरेन नेशनल्स बोथ कैन अप्लाई। सीट फॉर फॉरेन नेशनल आर अवेलेबल ओनली इन सिलेक्टेड, कुछ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में ही फॉरेन नेशनल के लिए सीट्स अवेलेबल होंगी, ठीक है। फिर बात करते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए बच्चों। तो बीपीटी एंड बीओटी कोर्स के लिए देखा जाए, जो कि 4 साल प्लस 1 ईयर का इंटर्नशिप इंक्लूड कर रहा है, उसकी बात करें तो इंस्टीट्यूट देखते हैं पीडीयू एनआईपीपीडी न्यू दिल्ली, एनआईएलडी कोलकाता, एनआईईपीएमडी चेन्नई, एनएसवी निर्तार कटक। इसमें क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? तो लिखा हुआ है कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10+2 विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी अलॉन्ग विद इंग्लिश। मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। कैंडिडेट मस्ट पास ऑल सब्जेक्ट सेपरेटली। ऐसा नहीं कि ओवरऑल पास है, समझ रहे हैं बच्चों, जैसे ओवरऑल पासिंग परसेंटेज जितना भी है वो तो है ही है, लेकिन सेपरेटली हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअली भी बच्चा पास होना चाहिए। ओके, फिर आता है हमारा बीपीओ कोर्स के लिए अगर देखा जाए तो हमारा जो 4 साल प्लस 6 मंथ का इंटर्नशिप है, उसमें इंस्टीट्यूट आते हैं पीडीयू एनआईपीपीडी न्यू दिल्ली, एनआईएलडी कोलकाता, एसयू नेता कटक एंड सीआरसी पटना। इसमें जाने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी? 10+2 तो पास होना ही चाहिए, एंड मिनिमम 50% मार्क्स वही होनी चाहिए, एंड कैंडिडेट मस्ट पास ईच सब्जेक्ट सेपरेटली, ठीक है। इसमें भी हर सब्जेक्ट पास होना चाहिए कैंडिडेट का। फिर बात करते हैं BASLP कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है, जो कि ड्यूरेशन होता है 4 ईयर प्लस 1 ईयर का इंटर्नशिप आपको करना है। इसमें जो ये इंस्टीट्यूट्स आते हैं, इन इंस्टीट्यूट्स में जाने के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10+2 और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड स्टेट और सेंट्रल बोर्ड विद एटलीस्ट 50% एग्रीगेट मार्क्स। कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी 2 और मोर साइंस सब्जेक्ट इन क्लास 12। 2 या उससे ज्यादा सब्जेक्ट क्लास 12 में कैंडिडेट पढ़ा होना चाहिए। फिर आता है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, देखते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट। अच्छा, अब आपके लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं, क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, इस चीज को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है स्टूडेंट्स अपियरिंग इन क्लास 12 विद रिक्वायर्ड सब्जेक्ट एंड वेटिंग फॉर रिजल्ट्स कैन अप्लाई। ओके, मतलब क्या कह रहा है, स्टूडेंट जो 12th में है, जो भी उनको जो सीईटी के लिए जरूरी सब्जेक्ट हैं वो है उसके पास, ठीक है, और वो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं सीईटी 2026 के लिए। क्लास 12 का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद कैंडिडेट मस्ट अपलोड देयर मार्कशीट, यानी क्लास 12 का रिजल्ट अगर नहीं आया था आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जैसे ही क्लास 12 का रिजल्ट आएगा आपको क्या करना है, अपना मार्कशीट अपलोड कर देना है, ठीक है, सिंपल। कैंडिडेट मस्ट अपडेट देयर क्लास 12 मार्क्स ऑन द पोर्टल बाय लॉगिंग। अच्छा, अब पोर्टल पे जब आपका रिजल्ट आ गया तो अब आपको पोर्टल, ये चीजें ध्यान रखनी, ये चीजें करनी ही होंगी आपको। पोर्टल पे जाके आपको क्या करना है कि अपना अपडेट कर देना है जो भी आपके मार्क्स थे। इफ मार्क्स आर नॉट अपडेटेड आफ्टर द रिजल्ट डिक्लेरेशन, अनफिट सब्जेक्ट्स विल बी ट्रीटेड एज 0 व्हिच मे बी अफेक्ट द कैंडिडेट्स रैंक, है ना। तो ये चीज का ध्यान रखना, सारा अपडेट जरूर करना है। ओपन स्कूलिंग एलिजिबिलिटी की बात करें तो ओनली स्टूडेंट फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS आर एलिजिबल। स्टूडेंट फ्रॉम एनी अदर पत्राचार विद्यालय, ओपन स्कूल, ओपन यूनिवर्सिटी और कॉरेस्पॉन्ड कोर्सेज आर नॉट एलिजिबल, ये लोग एलिजिबल नहीं होंगे। रिक्वायर्ड सब्जेक्ट क्या है? NIOS स्टूडेंट की बात करें तो कैंडिडेट मस्ट हैव पास सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 5 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग द इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जोलॉजी, ठीक है बच्चों। चलिए फिर देखते हैं, अब ये क्या है, ये हमारा फीस लिखा है, ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ऑल्दो बच्चों मैं टेलीग्राम पे ये PDF भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। एंड बाकी फीस की बात करें तो SV निर्तार कटक, NILD कोलकाता एंड NIEPMD चेन्नई में BPT BOT के लिए अलग है, BSLP के लिए अलग है, PDU NIPPD में न्यू दिल्ली में जो है उसके लिए अलग है। एंड इसकी बात करें गुवाहाटी के लिए तो ये फीस है, NCRC पटना के लिए ये फीस है। तो आप देख सकते हो
कुछ इस तरीके की फीस है, प्रॉपर दिया गया है कि कितनी फीस है, लाइक एडमिशन फ़ी कितनी है, ट्यूशन फ़ी कितनी है ना, सिक्योरिटी फ़ी कितनी, लेबोरेटरी फ़ी कितनी, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। हॉस्टल फीस भी बच्चों मेंशन करी गई है। ओके, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों कि हमको ओरिजिनल एडमिट कार्ड चाहिए होगा, चॉइस फिलिंग लॉगिंग लेटर चाहिए होगा, एंड ई काउंसलिंग सीट अलॉटमेंट लेटर चाहिए होगा, प्रिंट आउट चाहिए होगा एप्लीकेशन फॉर्म का, आधार कार्ड आपका चाहिए ही होगा एज आईडी प्रूफ, डीओबी सर्टिफिकेट चाहिए होगा बच्चों, एंड मार्कशीट चाहिए होगी। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको टीसी भी चाहिए होगी, आपने जिस स्कूल में भी लास्ट टाइम पढ़ा था उस स्कूल से जब बाहर आ दो तो आपको एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलता है, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट मिलता है, वो भी आपके पास होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय अ गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर। ठीक है, अगर आपके ऊपर एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस किसी भी तरीके का रिजर्वेशन एप्लीकेबल है तो उससे सपोर्टिंग जो आपका सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, तो उससे जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है उसके लिए तो वो भी होना चाहिए आपके पास। कैंडिडेट क्लेमिंग CWAPP STNA रिजर्वेशन मस्ट सबमिट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ये भी होना चाहिए। पार्ट पेमेंट अमाउंट रिसिप्ट है ना, ये भी होना चाहिए आपके पास इफ एप्लीकेबल है तो। ओबीसी एनसीएल की बात करें बच्चों तो सर्टिफाइड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट ओनली। ठीक है, देखो क्या लिखा है, इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, एंड 1 अप्रैल 2026 के बाद का इशू होना चाहिए। अगर पुराना है तो रिन्यू करा सकते हो, जो भी सर्टिफिकेट है वो हमको अपडेटेड ही लगाने, ये चीज याद रखना है। अगर पुराने हो गए, वैलिडिटी से बाहर हो गए तो उनको रिन्यू जरूर करा लीजिएगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर यूनिवर्सिटी मांगती है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होता है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि बहुत कॉमन सी चीज है, एंड अगर आपका गैप आया है तो गैप सर्टिफिकेट क्या होता है, एजुकेशन आप है, एजुकेशन में कोई भी 1 साल का गैप आया किसी भी चीज की वजह से, कोई प्रिपरेशन या कुछ भी कर रहे थे तो वो गैप सर्टिफिकेट लगता है आपके एजुकेशन गैप को जस्टिफाई करने के लिए बच्चों। तो बताइए क्लियर हो गया पूरा, ये पूरा आपका जितना मैंने बताया ब्रोशर में जो भी इंफॉर्मेशन थी सब मैंने बिल्कुल सिंपल करके आपको समझा दिया है। ठीक है, क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी फीस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो बच्चों आई होप अब आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग अभी भी इस फॉर्म के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो बच्चों आप कमेंट में पूछ सकते हो, कमेंट में आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ओके, तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।